कि अब ये महाराष्ट्र के चुनाव का एक नया सिंगूफा लेकर आया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 72 लाख वोट बढ़ गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के दौरान। किस तरह का सफेद झूठ पूरी बेशर्मी से बोलता है, प्रचंड बेशर्मी से बोलता है और उसके बाद डटा रहता है। तो इस आदमी को क्या कहा जाए। लेकिन आज मुझे इसकी समझ में आया मनीष जी, इसका ये बयान और उसके बाद इसने जो हरकत करी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शव के साथ, तो ये मतलब एक आदमी की मृत्यु पे गया है, उनका शव पड़ा हुआ है और वहां पे हंसी आ रही, इसको मुस्कुराहट आ रही। सर, राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर हंसते हुए वीडियो है। छोड़िए उसको क्या दिखाया जाए, सोशल मीडिया पर वायरल है। आप कह रहे हैं कि ये इसका बेशर्म झूठ भी अब चीख चीख करके बोल रहा है। हाँ मनीष जी, इसने कल जो बयान दिया वो आज अखबारों में छपा है कि अब ये महाराष्ट्र के चुनाव का एक नया सिंगूफा लेकर आया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 72 लाख वोट बढ़ गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के दौरान, कि 72 लाख वोट बढ़ गए और वो इसी वजह से भाजपा वहां पे जीत गई। ये इसका प्ली है। 72 लाख मनीष जी बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन मैंने इसे खबर निकाल के लगाई है कि इसकी भी लगाई। कभी कह रहा है कि 72 लाख बढ़ गए और साथ में चुनाव आयोग ने 20 अक्टूबर को बाकायदे स्पष्ट किया था कि 36 लाख वोटर बढ़े हैं और वो कहाँ कहाँ बढ़े हैं वो सब पूरा डिटेल था उन्होंने। तो 36 लाख को उसने 72 लाख बता दिया। इसकी सूचनाओं का स्रोत क्या है? तो ये किस तरह से लगातार झूठ बोलता है, लेकिन ये रंगे हाथ पकड़ा जाता है। क्या खाता है क्या पीता भगवान ही इसका मालिक है कि ये इसको समझ में नहीं आया कि मैं इतनी बड़ी संख्या बोल रहा हूँ, इसकी जांच जरूर हो जाएगी। और आज ही मनीष जी चुनाव आयोग ने सारे डाटा भी रिलीज किए हैं। हाँ, ये लिखा है कि अधेड़ ने फिर झूठ बोला और रंगे हाथ पकड़ा गया। अधेड़ ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 72 लाख वोट बढ़ गए, लेकिन सच यह है कि इसके आधे 36 लाख वोट बढ़े थे, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने महीने भर पहले अब चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से कर चुका था। खबरें अखबारों में छपी थी। तो अब ये महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया धांधली का आरोप। और नीचे जो मैंने रंगीन किया बस उसको पढ़वा देते हैं कि राहुल गांधी ने बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कहा कि मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ था। महाराष्ट्र की 118 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 सीटें भाजपा ने जीती। जरा सोच लीजिए कितना बड़ा ये बयान है मनीष जी। 72 लाख वोटर और ये जो बता रहा है कि 100 सीटें, तो कितनी बड़ी संख्या हो गई। 70 हजार औसतन आप मान लीजिए 60-70 हजार वोट हर सीट पर बढ़ना, ये सरासर झूठ बोल रहा था। और अब बगल में आ जाइए तो उसमें बिल्कुल साफ चुनाव आयोग ने बहुत क्लियर कर दिया कि 5.5 लाख नाम डिलीटेड फ्रॉम वोटर्स लिस्ट आफ्टर ड्यू प्रोसेस से पोल ऑफिशियल्स। और वो कलर पे आ जाइए क्योंकि वो लंबी हो जाएगी कि ये है कि इन द स्टेट वेयर 9,29,43,890 there has been a net increase of 36,31,279 electors till date till October 20. The total count now stand at 9,65,5,958. तो ये 36 लाख की जो बढ़ोतरी हुई थी और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, ये कोई 118 सीटों पर नहीं हुई थी। तो उसको ये झूठ बोलकर किस तरह से 72 लाख बता रहा हूँ, सीटें बता खाली 118 सीटों बता रहा है। तो ये किस तरह का सफेद झूठ पूरी बेशर्मी से बोलता है, प्रचंड बेशर्मी से बोलता है और उसके बाद डटा रहता है। तो इस आदमी को क्या कहा जाए। इस आदमी को सरकार इसको जेल भेजने का इंतजाम जब तक नहीं करेगी, ये इसी तरह की अराजकता देश में फैलाता रहेगा। और आज भी इसने वही काम किया है। आज ये सवेरे सवेरे अद्धी बनियान पहन के चला गया प्रधानमंत्री। मुझको क्या कहो, वो सड़क साहब गुंडे की तरह, इसको ठंड इसको नहीं लगती। लेकिन आज मुझे इसकी समझ में आया मनीष जी, इसका ये बयान और उसके बाद इसने जो हरकत करी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शव के साथ, उसके बाद तो मुझे निश्चित हो गया कि निश्चित कुछ ऐसा खाता पीता है कि इसको गर्मी इसके सवार रहती है, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं करता कि वो शव के पास खड़े होकर किस तरह से वो हंस रहा है जैसे कोई कॉमेडी शो देखने गया है। दर्शक इसको देखें तो आप लोग दंग रह जाएंगे। ये नहीं, ये तो मनीष जी दूसरा है। इसमें भी मुस्कुराता हुआ लोगों ने लिखा है कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह को पसंद करते इसीलिए मृत्यु पर भी हंस रहे थे। और ये दूसरी तस्वीर, दोनों तस्वीरों को देखिए कि इसमें भी है बैक से है, चूंकि ये फ्रेम है
और ये जो अध्यादेश काटते हुए, ये देखिए, ये अध्यादेश नामा कोई चीज नहीं है, ये ऐसे ही कोई कागज लेकर, लेकिन सांकेतिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री का इस कदर का अपमान था ये। तो ये मतलब एक आदमी की मृत्यु पे गया है, उनका शव पड़ा हुआ है और वहां पे हंसी आ रही, इसको मुस्कुराहट आ रही। तो ये इसने पहली बार ये हरकत नहीं की। ये दर्शकों को याद दिला दूं, ये जब पुलवामा के शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे हमारे सैनिक, 39 सैनिकों के शव आए थे दिल्ली में, उस समय भी ये टेलीफोन से जूझ रहा था। मोबाइल पूरा पूरा मंत्रिमंडल और दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े नेता वहां पर बिल्कुल गमगीन मुद्रा में खड़े थे। देश का प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहा था और ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे जुटा हुआ था। ये पता नहीं कौन सा बड़ा काम इसको था कि ये उस समय भी सीरियस नहीं था। तो ये आदमी शरीर तो कहीं दिखता है, लेकिन इसका दिमाग कहीं सातवें आसमान पर होता। तो ये क्या खाता पीता है, एक दिन इसकी भी अटेंडम जांच कराए जरा मोदी सरकार, तो बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होगा। बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होगा। इसीलिए इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, और कैसे फेक नैरेटिव बनाया जाता है, जो पूरे शो का एक तरह से सार कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अब जाकर के सम्मान किया जा रहा है, या यूं कहें कि अब अभी अपमान किया जा रहा है। ये दिखाता है कि दरअसल ये खेल कैसा है।